सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। सागवाड़ा नगर पालिका की बोर्ड बैठक में आज वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के लिए 65.11 करोड़ रुपए की प्रस्तावित आय का मूल बजट प्रस्तुत किया गया, जिसको सर्वसम्मति से पास किया गया। नगर पालिका चेयरमैन नरेंद्र खुर्निया की अध्यक्षता में पालिका सभागार में बोर्ड बैठक हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में विभिन्न स्रोतों से प्रस्तावित आय 35.72 करोड़ रुपए में पिछले बजट से अवशेष राशि को जोड़कर 65.11 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बैठक में नेता प्रतिपक्ष हरीश सोमपुरा, पार्षद मनोज कंसारा, संजय जैन ने वार्डों में होने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर नाराजगी जताई और ठेकेदारों को पाबंद करने की बात कही, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने अधिशासी अधिकारी को वार्डों में हुए कार्यों को लेकर निर्देश दिए। साथ ही पार्षदों से आमजन की जरूरत को देखते हुए विकास कार्य करवाने की मांग रखी। पार्षद अनिल सुथार ने शहर में जिम लगवाने और खेल मैदान का विकास करने की बात कही, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि कई विकास कार्यों के कार्यादेश दे दिए गए हैं और कुछ कार्य प्रस्तावित है। बैठक में पालिका उपाध्यक्ष राजू मामा, ईओ मुकेश कुमार मोहिल, जेएन लोकेश पाटीदार, नेता प्रतिपक्ष हरिश्चंद्र सोमपुरा सहित पार्षद और कर्मचारी मौजूद रहे। आज नगर पालिका के बजट की बैठक रखी गई, जिसके अंदर हमने जो गत एक वर्ष में विकास के जो कार्य करवाए उसकी अनुमोदना करवाई गई और आने वाले वर्ष में हम लगभग 65 करोड़ 11 लाख के हमने विकास कार्यों के प्रस्ताव उसमें रखे हैं और नगर में हम पूरे चहुमुखी विकास की ओर हैं। हमारे 35 पार्षद और 6 मनोनीत पार्षद को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे एक वर्ष तक नगरपालिका बोर्ड को पूरा समर्थन दिया विकास कार्यों में और जनता की आम समस्याओं को नगरपालिका के टेबल तक ला करके उनकी समस्याओं का समाधान किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, हमारे राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांतिलाल जी धारीवाल, जिले के हमारे अध्यक्ष दिनेश जी खोडनिया, महेंद्र जी मालवीय और जनजाति मंत्री हमारे अर्जुन जी बामणिया का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने RUIDP के अंतर्गत हमें जो 110 करोड़ की घोषणा की थी गत वर्ष 16 फरवरी के दिन, उसकी क्रियान्विति प्रारंभ हो गई है और अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अधिकारियों के साथ हमारी वर्चुअल मीटिंग अभी परसों हुई है, जिसमें उन्होंने चारों तालाबों की स्वीकृति दी है विकास के लिए। जो सड़कें हम बनाने जा रहे हैं उसकी भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा भी नगर के अंदर जनजाति विभाग से हमें 5 करोड़ का एक सांस्कृतिक भवन भी दिया गया है। RUIDP के अंतर्गत 2.5 करोड़ के 2 हमें सामुदायिक भवन दिए गए हैं। इसके अलावा भी हम 4 करोड़ की सड़कें जो गत वर्ष बजट में हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी, उसका भी DPR हो करके और स्वीकृति, फाइनेंशियल स्वीकृति हो गई और टेंडर भी हो गए। 7-8 दिन में उसके भी काम चालू होने जा रहे हैं। मैं नगर की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने एक वर्ष तक हमारा बोर्ड पूरी तरह से विकास की ओर अग्रसर रहा। आपने हमें सफाई में भी काफ़ी कुछ सहयोग दिया नगर की जनता ने, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और मेरे सारे पार्षदों को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके और अपनी आम समस्याएं और विकास की योजनाओं के बारे में मुझे सलाह दी, सुझाव दिए। उसके अंतर्गत हमने नगर को चारों ओर से सौंदर्यीकरण की दिशा में आगे बढ़े। हमने अभी वर्तमान में एक राष्ट्रीय ध्वज भी लगवाया, एक सब्जी मंडी बनवाई, टाउन हॉल का नवीनीकरण करवाया। इसके बाद 3 करोड़ रुपए माननीय जल संसाधन विभाग से जो मालवीय जी का विभाग है, वहाँ मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें जो लोहारिया तालाब में सीपेज हो रहा था, जिसके कारण से तालाब हर वर्ष खाली हो रहा था, उसके लिए भी 3 करोड़ की स्वीकृति जारी करवा करके और काम हमने प्रारंभ करवा दिए। मैं सभी को अंत में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए निवेदन करता हूं कि हम 3500 वार्डों में पूर्ण विकास करेंगे, अच्छे गार्डन बनाएंगे,
और 5 जगह हम जिम का, ओपन जिम का भी निर्माण करेंगे। इसके अलावा भी एक हम पक्षी घर भी बनाएंगे आने वाले सालों में, जो लगभग 35 से 40 फीट ऊंचा होगा और उसके अंदर 2000 पंछियों के रहने का स्थान भी बनेगा। इसके अलावा जितने भी गार्डन हैं उनको डेवलपमेंट करेंगे और सड़कें जो जिन जिन वार्डों में बाकी रह गई हैं उनको भी आने वाले वर्षों में हम पूरी तरह से कार्य करके और इस नगर को बहुत अच्छी तरह से सौंदर्यीकरण की ओर हम ले जा रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।